गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास है, आप जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको अक्टूबर की क्लास यानी कि अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स करा दिया और सितंबर मंथ की यानी कि सितंबर मंथ की मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास करवा दिया है। करंट अफेयर्स पूरे मंथ की मैंने आपको करंट अफेयर्स करवा दिया है दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे, और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, एक बार आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, कुछ लोग देख कर चले जाते हैं दोस्तों, इसमें आपका तो कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने से, और आपको क्या कोई चीज़ें परेशान तो करती नहीं है कोई चीज़ें। हाँ, नोटिफिकेशन है, जो वीडियो अपलोड होती है वो नोटिफिकेशन आप तक जाता है, तो इससे आपको तो किसी प्रकार की हानि तो हो नहीं रही है, बल्कि इसमें आपको लाभ ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं किसी और बात की न चर्चा करते हुए। आइए हम अपने प्रश्न पर सीधा चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने एम पे डॉट मी नामक यूपीआई लिंक शुरू की है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, इस पर आप फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब कोई चीज़ बैंक से अर्थव्यवस्था, यानी कि देखो एक तरीके से इकोनॉमी से कोई चीज़ें बनती है, जब वहाँ से करंट अफेयर्स कुछ बनता है, या कोई एक तरीके से देखा जाए तो नेटवर्किंग से संबंधित कोई चीज़ें बनता है, नई चीज़ें, तो उस पर ज़रूर फोकस करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, या इस समय आप जानते हो कि हमारा देश क्या है, डिजिटल क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरह की जो डिजिटल चीज़ें होती हैं, जो नई चीज़ें होती हैं, उस पर हमारे एग्जामिनर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि हमारा जो ध्यान है ट्रेडिशनल तरीक़ों से हटकर, बल्कि हम थोड़ा से आधुनिक विचार कर सकें, और हमारा जो जुड़ाव है वो डिजिटल के क्षेत्र में ज़्यादा हमारा जुड़ाव हो सके। क्योंकि आप जानते हो, जब इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी तो आपको थोड़ा सा सीखने को भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ विकास का काम भी करेंगे, यानी लोगों के साथ काम भी करेंगे। जब आप काम करेंगे तो दो चार लोगों को और प्रेरित करेंगे, और इसी तरह कई लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, और इससे हमारे देश में जागरूकता फैलती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम सीधा प्रश्न पर अपने। कहा जा रहा है कि किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने एम पे डॉट मी नामक यूपीआई लिंक शुरू की है। तो कौन सी कंपनी है? मूवी सॉरी मोबी क्विक। कौन सी है? मोबी क्विक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने किसने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया दोस्तों। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। वैसे तो जितने भी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल ही रेलेवेंट है, बिल्कुल ही प्रासंगिक है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मुझे ये नहीं याद रखा, वो नहीं याद रखना। आपको सब कुछ याद रखना है, सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किसने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। किसने मतलब किस व्यक्ति ने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया, और भी किस देश के दोस्तों? मॉरिशस देश के। कौन से देश है? मॉरिशस देश। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एज इट इज, जैसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत के किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? वो है कौन सा मंत्रालय है? मोटा से। कौन से गोल्ड से? भारत के किस मंत्रालय को, कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? मोटा, MOTA, जो जनजातीय कार्य के लिए कार्य मंत्रालय, यानी जनजातियों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो भारत के किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि मोटा जनजाति। फिर उसकी बात की जाती है। इस प्रश्न को भी आप चाहो तो अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आप दोस्तों मेंशन कर ही लीजिएगा कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक, कौन सी? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? किस देश ने इसकी अध्यक्षता की? तो वो देश कौन सा है दोस्तों? रूस
यानी कि रसिया ऐसा देश है जिसने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष भाटिया जी को। तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये लोग बदलते रहते हैं आए 2 साल पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण लगाकर पूरे भारत में गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कौन से नाम में, किसमें दोस्तों? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इसने दर्ज करवा लिया। कौन सा राज्य है भारत का? उत्तर प्रदेश। किस लिए किया दोस्तों? सबसे ज़्यादा इसने पर्यावरण लगाया एक ही समय में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? अभी हाल ही समय में किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो सेवा स्टेशन के नाम को बदला है? वो कहाँ की सरकार है दोस्तों? तमिलनाडु। भारत का एक राज्य तमिलनाडु भी है, आप लोग जानते हैं। तो तमिलनाडु ने मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया। वो कितने मेट्रो स्टेशन हैं? 3 मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या रखा गया है दोस्तों? तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर आ हेल्थियर प्लैनेट। क्या है दोस्तों? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर आ हेल्थियर प्लैनेट दोस्तों। किसके लिए है ये थीम किसके लिए है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का यह विषय है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सबसे अच्छा प्रश्न जो अब तक का प्रश्न है, वो सबसे अच्छे प्रश्नों में से इसकी संज्ञा बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत शिक्षा से रिलेटेड है दोस्तों। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध करने वाला भारत का पहला राज्य, क्योंकि भारत में ही ये शिक्षा नीति लागू की गई है, तो कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु ही। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु ही। यानी कि नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला का एक तरीके से ऑप्शन दिया गया था, उसका विरोध करने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। देख लो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले की बात की जा रही, इसीलिए मैंने आपको बताया है पहला, अंतिम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट बात की जाती है कि किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट यानी AAXAA लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है? AXX। इसको भी आप याद रखेंगे, वो है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने क्या किया है? ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट का, जैसे कि आप देखते हैं कि गूगल असिस्टेंट होता है, वैसे ही आपका इसमें है कि बैंक असिस्टेंट यानी कि बैंक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक द्वारा। नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों, किस, एक मिनट थोड़ा से एक मिनट नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो सिप्ला इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? सिप्ला इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? निखिल चोपड़ा जी ने। कौन से थे दोस्तों? निखिल चोपड़ा जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की आइए बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा। गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG नियुक्त किया गया है। नया CAG कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आपसे 3 प्रश्न मैं पूछूंगा कि CAG का कार्यकाल कितना होता है, कि कार्यकाल होता है कि नहीं होता है, इनको नियुक्त कौन करता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके बारे में आप बताएंगे हमें, ठीक है। CAG कौन होता है, CAG के बारे में आप जितनी भी जानकारी आपके पास हो, उन सारी जानकारी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कहीं से भी आप नकल नहीं कीजिएगा,
ठीक है, अपने स्वयं के विचार से लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको जरूर ही करें, इस प्रश्न को जरूर हल करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ कि भारत का, पहली बात तो यहाँ मैं एक चीज़ बता ही दे रहा हूँ कि भारत का नया लेखक परीक्षक, सॉरी नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा प्रश्न क्या है कि सीएजी कौन होता है, सीएजी कौन बनता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी उतना आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाती है, इसको तो आप याद ही रखेंगे, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के किस राज्य के बीच चलाई गई है? तो है बिहार के। ठीक है, भारतीय रेल ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के किस राज्य के बीच चलाई गई है? वो है दोस्तों बिहार के बीच, बिहार राज्य के बीच चलाई गई है दोस्तों। तो इसको आप याद रखेंगे। ये अभी आपके बजट जब मैं बढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिफाइन करूँगा किसान रेल क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बजट में ही आया था, इस वर्ष के बजट में इसकी चर्चा बहुत की गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं, आरबीआई ने चेक से होने वाले गड़बड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है? वो है पॉजिटिव पे। कौन सी सुविधा है दोस्तों? पॉजिटिव पे। आरबीआई ने चेक से गड़बड़ी होने वाली जो सुविधाएं हैं, उसको समस्या का निदान करने के लिए एक नया सुविधा लॉन्च कर दिया है, वो है पॉजिटिव पे। नेक्स्ट बात की जाती है, HAL ने लद्दाख में कितने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया है दोस्तों? वो है 2 हेलीकॉप्टर। आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। HAL ने लद्दाख में कितने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया है? वो है 2। नेक्स्ट बात की जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार में कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले गए हैं दोस्तों? वो है 16। कितने हैं दोस्तों? 16। उत्तर प्रदेश सरकार में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं? वो है 16 दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। वैसे तो ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं, मैंने आपको बता दिया है, ये सेम वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस शहर में कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा फैविलो लॉन्च की गई है? आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वो है हैदराबाद। किस शहर में कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा फैविलो, कौन सी दवा है दोस्तों? फैविलो को नाम आप याद रखेंगे। फैविलो लॉन्च की गई है कहाँ? हैदराबाद में लॉन्च की गई है। ठीक है, हैदराबाद की यह दवा है और सबसे सस्ती है। तो वहाँ आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? सबसे महंगी दे दिया जाएगा। वहाँ आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? वो आपको सबसे महंगी की बात कर दी जाएगी कि कोरोना वायरस के समय में सबसे महंगी फैविलो दवा जो है वो कहाँ की है, लॉन्च की गई है, वो कहाँ की है दोस्तों? हैदराबाद की है। वहाँ आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे सस्ती की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, जो चीपेस्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो, किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? कौन सा भारतीय पहलवान है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वो है विनेश फोगाट। कौन है दोस्तों? विनेश फोगाट जी को भारतीय पहलवान, यानी कि भारत के अच्छे पहलवान, सबसे अच्छा पहलवान यानी विजेता पहलवान जो चैंपियन होता है, उससे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है विनेश फोगाट। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? इसको इन्हें खेल के क्षेत्र में, वो कौन सा खेल है? टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। वो कौन है? मनिका बन्ना। कौन है दोस्तों? मनिका बन्ना जी को क्या दिया गया है? टेनिस खिलाड़ी, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली हैं और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया किसमें? टेनिस में, जिसके कारण इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन है दोस्तों? मनिका बन्ना जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो, भारतीय रेलवे में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज लॉन्च किया गया है, यानी काम शुरू किया गया है? वो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में मैंने आपको एक प्रश्न और भी बताया है कि यूपीएससी के यदि कोई छात्र प्रिपरेशन करना चाहता है तो मणिपुर सरकार उसे क्या देगी दोस्तों?
मणिपुर सरकार उसे छात्रवृत्ति की सुविधा मुहैया कराएगी। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। ये मेरे पिछले यानी कि जो अक्टूबर 2020 की वीडियो है, ठीक है, उसमें इसकी चर्चा मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज काम शुरू किया है दोस्तों। ब्रिज का काम शुरू किया है वो है मणिपुर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। किस मोबाइल एप्लीकेशन ने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है। किस मोबाइल एप्लीकेशन ने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है, वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने क्या शुरू किया है, ओपन एपीआई सर्विसेज की शुरुआत की है, आरोग्य सेतु ऐप। तो आप इसके बारे में आप देख लीजिएगा, आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में है और इसे कब लॉन्च किया गया था और इसका लॉन्च करने का क्या प्रमुख उद्देश्य है। वैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप आज आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बातें की जाती हैं। किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, किया है, वो है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अपने ही प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया है दोस्तों। इसको तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, यानी कि आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी लोग दिवाली के इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आकर आप सभी लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ा, यानी कि बहुत आनंद आएगा, क्योंकि उस समय हम पर्सनल चैट भी कर सकेंगे, पर्सनल बात भी कर सकेंगे। और हो सकता है मैं एक नया सिस्टम जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं लाइव आता हूँ तो एक नया सिस्टम जोड़ूंगा, जैसे कि 2 फ़ोन रखूँगा। एक फ़ोन में सभी लोगों को एक साथ मैं क्या करूँगा कि उसमें कॉन्फ्रेंस पे ले लूँगा। कॉन्फ्रेंस पे आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप हमें क्या करेंगे, सीधा उसी मोबाइल के थ्रू, यानी जो दूसरा फ़ोन रहेगा उसमें आप सीधा अपना प्रश्न पूछ सकेंगे। ठीक है, यानी कि आपको कमेंट में बहुत सारा समय गंवाने से अच्छा है आप सीधा अपना प्रश्न पूछिए और हमारे द्वारा आपको तुरंत ही आंसर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।